क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स मीडियन। मीडियन किया सेकंड है क्लास। कल हमने डायरेक्ट मीडियन का क्वेश्चन किया था जब हमारे पास डेटा कंप्लीट था। अब आज उल्टा क्वेश्चन होगा, मीडियन की वैल्यू प्रोवाइडेड होगी और डेटा में कुछ में मिसिंग होगा, उसे फाइंड आउट करना है। जो हमने कल जैसा मीडियन में किया कि जब डेटा पूरा है, क्लास इंटरवल पूरी कंप्लीट है, फ्रीक्वेंसी भी पूरी कंप्लीट है, उसके बेस पर हमें कैसे मीडियन क्लास का सिलेक्शन करना है। ये तुमने देखा ही मोड वाले क्वेश्चन में, मॉडल क्लास का अगर सिलेक्शन ठीक होगा तो उसके सराउंडिंग बाकी चीजें आपकी सिलेक्शन ठीक में होगी। मेन पार्ट क्या था उसमें, मॉडल क्लास का सिलेक्शन करना, जो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। ऐसे ही मीडियन के क्वेश्चन में कल हमने मीडियन क्लास के सिलेक्शन को देखा कि जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल आया या सीएफ के कॉलम का लास्ट नंबर आया जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, उसका हमने हाफ किया। हाफ करके फिर देखा जो भी वैल्यू आई ऊपर से चेक करते हुए हम आए कि सबसे पहले कौन सा उससे बड़ा नंबर फॉल कर रहा है। जो भी ऊपर से असेंडिंग ऑर्डर वाइज जो भी पहला नंबर उससे बड़ा पड़ा उसको हमने मीडियन क्लास कहा। और मीडियन क्लास फॉर्मूले में कहीं नहीं आई, लेकिन उसने बाकियों को सिलेक्ट करके आपको दिया। तो जब इसका उल्टा क्वेश्चन होगा जो हम आज डिस्कस करेंगे, उल्टे क्वेश्चन में भी आपको मीडियन क्लास का सिलेक्शन करना है, लेकिन मीडियन क्लास का सिलेक्शन का जो उसमें तरीका होगा वो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग होगा। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, या चलो क्वेश्चन वाइज उसको करते हैं फॉलो। क्वेश्चन में आपको मिलेगा, ये आपका क्लास इंटरवल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी मिली, फ्रीक्वेंसी में 2 है, 5 है, एक x मिसिंग है, 12 है, 17 है, 20 एक y मिसिंग है, 9 है, 7 एंड 4 दो आइटम मिसिंग है, एक x और एक y के नाम से। और मीडियन हमें दिया हुआ है 525। मीडियन ऑफ द गिवन डेटा है 525। मैंने मीन के वक्त कहा था कि अगर डेटा में एक आइटम मिसिंग होगी तो फ्रीक्वेंसी का टोटल बिल्कुल नहीं मिलेगा और हमें उसकी जरूरत थी भी नहीं। लेकिन अगर मीन के क्वेश्चन में दो आइटम मिसिंग होगी तो उसे फ्रीक्वेंसी का टोटल देना ही पड़ेगा, और हमने देखा प्रैक्टिस में वो हमें मिला भी था। दो इक्वेशन बनी थी, अकॉर्डिंगली उनको सॉल्व करके हमने उनकी वैल्यूज फाइंड आउट की थी। ठीक ऐसे ही मीडियन के क्वेश्चन में भी अगर एक वैल्यू मिसिंग होगी तो फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर मीडियन के क्वेश्चन में दो वैल्यूज मिसिंग होगी, जैसा हमने देखा यहाँ पे x एंड y मिसिंग है, तो आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल 100% मिलेगा, और वो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 है। दो आइटम मिसिंग होने पर अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। तो खैर अकॉर्डिंगली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल है और मीडियन 525 है, और हमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने सॉल्यूशन शुरू किया, हमने वही क्लास इंटरवल फॉर्म किया, हमने वही फ्रीक्वेंसी ऐसे कैसे मार्क किया। अब मीडियन में तीसरा कॉलम हमारा बनता है CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वो बनाना शुरू करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो क्या हुआ, बनना वैसे ही है, क्या 2 2 + 5 7 7 + x 7 + x ही लिखा जाएगा, 7x तो नहीं लिखेंगे ना इसको, 7 + x। अब 7 + x + 12, अब 12 + 7 19 + x, ऐसा कैसा। अब ये + 17 तो 19 + 17 कितना हो जाएगा, 36 + x। अब ये + 20 कितना हो गया, ये 36 + 20 56 + x। आगे चले, प्लस y होगा, ठीक है, y तो क्लब हो नहीं सकता तो अलग ही लिखेंगे, 56 + x + y, ठीक है ना, ये प्लस y यहां तक आ गए। अब ये +9, 56 + 9 क्या होगा, 65 + x + y, ऐसे कैसा। अब ये +7 तो 72 + x + y, ये +4 तो 76 + x + y। नॉर्मल है, कोई खास बात नहीं है। जो x था वो अलग से प्लस होता हुआ चला, जब y आया तो वो साथ में +y हो गया, और आगे तक वो कैरी ऑन रहा, ठीक है। ये हमारा एज यूजुअल CF
बनाए। CF बनाने का यहाँ कोई अलग से फंडा नहीं था। जैसे हमने एक डायरेक्ट क्वेश्चन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, उनको ऐड ऑन करते हुए साइमल्टेनियसली वैसे इसमें हमने किया। चलो अब इसके बाद, अब फॉर्मूले में जाने से पहले जरूरी है मीडियन क्लास का सिलेक्शन करना, क्योंकि जब आपका मीडियन क्लास का सिलेक्शन होगा तभी हम CF का सिलेक्शन कर पाएंगे। क्योंकि ये CF कहाँ पे मिलता है, ये CF हमें ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में मिलता है। और इसका प्लेस कहाँ होता है, जो हम मीडियन क्लास का सिलेक्शन करते हैं उसके प्रीसीडिंग, उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, जिसको हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। CF के कॉलम में जो हमने CF सेलेक्ट किया था, सॉरी मीडियन क्लास सेलेक्ट किया है, उसके ऊपर वाला CF आएगा। फिर ये FP कहां से पता चलेगा, जो हमने CF वाले कॉलम में मीडियन क्लास का सिलेक्शन किया उसके सामने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो भी नंबर होगा वो हमारा F फ्रीक्वेंसी आएगी, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फिर हमें L भी चाहिए, अब ये L कहां से आएगा, ये भी उसी मीडियन क्लास के सिलेक्शन की वजह से आएगा कि जो भी आपने CF वाले कॉलम में मीडियन क्लास का सिलेक्शन किया उसके सामने जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट आएगी L, और उसी क्लास इंटरवल में जो H होगा क्लास इंटरवल वो लिखा जाएगा। तो सारा का सारा सिलेक्शन आपका मीडियन क्लास के ऊपर है। तो मैं बात कर रहा था कि मीडियन क्लास का सिलेक्शन क्या इसमें वैसे ही होगा जैसा हमने एक डायरेक्ट क्वेश्चन में किया। तो ठीक है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब हम करते क्या है, हमने किया कि भाई पहले CF का टोटल बताओ कितना है, या CF का जो लास्ट नंबर है वो बताओ कितना है, या फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है। तो CF का लास्ट नंबर तो ऐसे है 76 + x + y, इसका क्या आधा करूं, इसका आधा करके कोई परफेक्ट वैल्यू तो पता नहीं चलेगी। लास्ट वीडियो का जो एग्जांपल लिया था उसके फ्रीक्वेंसी का टोटल 11 था, उसका आधा किया तो बिल्कुल हमारी एक परफेक्ट फिगर आई 5.5, हमने सिलेक्शन कर लिया। ये अगर 50 आता तो उसका आधा कर लेते 25, एग्जैक्ट वैल्यू आई, हम उसको ढूंढ लेते उससे पहला बड़ा नंबर कौन सा है। अब इसका लास्ट नंबर तो 76 + x + y है, अब मुझे क्या पता इसका आधा एग्जैक्टली क्या होगा, हमें तो नहीं पता, तो यहां तो कोई डिसीजन नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या कहते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी का टोटल बता दो। फ्रीक्वेंसी का टोटल मेरे पास है कितना है, 100 है, टोटल चाहिए था वो है मेरे पास, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल मतलब n 100 प्रेजेंट क्वेश्चन के हिसाब से उसका आधा किया, कितना आया 50 आया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, जो n का आधा आया मतलब 50 आया, उसको हम कहां देखेंगे, CF वाले कॉलम में ऊपर से चेक करते हुए आएंगे क्या 50 से पहला बड़ा नंबर कौन सा है। अब वो देखते हैं, 50 आया हमारा n/2 करके, CF वाले कॉलम में गए और ऊपर से असेंडिंग ऑर्डर में चेक करते हुए नीचे आएंगे और देखेंगे 50 से पहला बड़ा नंबर क्या है। क्या 250 से बड़ा है, नहीं, आगे चलो। क्या 750 से बड़ा है, नहीं, आगे चलो। 7 + x, क्या ये 50 से बड़ा है, कुछ कह नहीं सकते। थोड़ी देर में बात करता हूं, वो ऐसे नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये x है। अगर मान लो ये x ही आपका ये x आपका हुआ 43, मान लो अगर x की वैल्यू 43 हुई तो 43 + 7 कितना हुआ 51, फिर तो ये वाली वैल्यू 50 से बड़ी हो गई, फिर तो ये वाला मीडियम क्लास आ जाएगा। लेकिन इसका उल्टा ले लो, अगर x आपका 40 हुआ, 39 हुआ, 42 हुआ, 41 हुआ, तो क्या ये 50 से ऊपर जा पाएगा। अगर ये x की वैल्यू 30 हुई तो 30 + 7 तो 37 है, वो कहां 50 से ऊपर हुआ। अगर ये आपका मान लो 42 है तो 49 पे आकर रुक गया, ये कहां से बड़ा हुआ। तो क्या हुआ कि इसका बड़ा होना या छोटा होना डिपेंड करता है x की वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब हम ये कहें कि 7 + x बड़ा होगा 50 से, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है x की वैल्यू क्या है। अब x की वैल्यू क्या होगी वो तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, हमें क्या पता, तो यहां सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं, आ गया है 19 + x। 19 तो अपने आप में 50 से छोटा ही है, हमें तो ऊपर चाहिए, चलो +x हो जाए। अब डिपेंड करता है x की वैल्यू क्या है
है ना, डिपेंड करता है x की वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और आगे चलो जी, फिर यहाँ पे 36 प्लस एक्स, 36 तो चलो x से सॉरी 50 से छोटा ही है, हमें तो बड़ा चाहिए, चलो प्लस x की वैल्यू कर लो। फिर वही बात आ गई, x की वैल्यू वेरी करती है, x की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू 20 हुई तो 56 हो गया, तब तो सिलेक्शन में आ जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू छोटी हुई, 10 हुई, 12 हुई, 15 हुई, तब कहां से आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है क्या है, यहां भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। और आगे चलो 56 प्लस एक्स, अब हम कहें भाई 56 तो है ही 50 से बड़ा, फिर तो इसको मीडियम क्लास लेना चाहिए। बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ये भी हो सकता था x की वैल्यू डिपेंड करती, अगर उसको प्लस करके जो भी एग्जैक्ट वैल्यू रही हो, अगर वो इसमें प्लस होकर 50 से ऊपर जाएगी तो सिलेक्शन में आ जाएगा मीडियम क्लास। ऐसे यहां भी, ऐसे यहां भी। तो क्या हुआ, यहां तो हमारी बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि भाई यहाँ x बड़ा छोटा हुआ तो, यहाँ x बड़ा छोटा हुआ तो, यहाँ x बड़ा छोटा हुआ तो, ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि x की वैल्यू वेरी करती है। x की वैल्यू पता नहीं क्या होगी, हमें नहीं पता। तो अब मैं मेन पॉइंट पर आता हूं कि जैसे हम एज यूजुअल एक डायरेक्ट क्वेश्चन में करते हैं, जब डेटा पूरा होता है तो वहां n/2 करके सिलेक्ट करना पॉसिबल है, क्योंकि सारी वैल्यूज आपके पास विजिबल है। ये 3 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 12 है, ये विजिबल था, हम कर पाए थे। लेकिन जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा, मिसिंग आइटम होगी, तो n/2 करके जो आधा है 50, इसमें से सिलेक्ट करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू डिपेंड करती है क्या होगी। तो अब मेन पॉइंट पर मैं आता हूं, जब आपका डेटा पूरा होता है, कुछ भी मिसिंग नहीं होता, तो मीडियन क्लास का सिलेक्शन डायरेक्टली CF में से हम कर सकते हैं, जैसा हमने वीडियो में किया। लेकिन अगर आइटम मिसिंग होगी, 2 आइटम अगर मिसिंग होगी, तो मिडिल क्लास का सिलेक्शन डायरेक्टली CF में से नहीं होगा, डायरेक्ट उसका सिलेक्शन CF में से नहीं हो सकता। तो फिर कहां से होगा, बिना मीडियन क्लास के सिलेक्शन के तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिना मीडियन क्लास के सिलेक्शन के ना ये हो पाएगा सिलेक्ट, ना ये हो पाएगा, ना ये हो पाएगा, ना ये हो पाएगा, ये तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो इसका सिलेक्शन करने का जो आपका वे है, जो आपको रास्ता मिलेगा, वो आपका इसका रास्ता मिलता है थ्रू क्लास इंटरवल। अपनी बात को रिपीट करता हूं, मिसिंग आइटम वाले क्वेश्चन में मीडियन क्लास का सिलेक्शन CF में से डायरेक्टली नहीं होगा, वो वाया क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल के थ्रू होगा। अब उसको भी समझ लो। उसको भी बताने से पहले जरा जो कल मैंने आप लोगों के असाइनमेंट चेक किए, उसमें से जो मैंने रिजल्ट्स देखे उसके बेस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक क्वेश्चन शायद मीडियन का ही क्वेश्चन था। ये याद रखो, जो भी आपका चाहे मीन का क्वेश्चन हो, चाहे मोड का क्वेश्चन हो, चाहे मीडियन का क्वेश्चन हो, जो आपका डेटा प्रोवाइडेड है वो आंसर उसी के अंदर से होना चाहिए। जैसे यहां पर आपका डेटा 0 से 1000 तक है, तो जो आपका आंसर आएगा, चाहे क्वेश्चन मीन का होता, चाहे क्वेश्चन मीडियन का होता, चाहे क्वेश्चन मोड का होता, जो भी फाइनल आंसर आएगा वो 0 से 1000 तक के बीच का ही होगा। वो 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0 से छोटा हुआ तो आपका आंसर फिर गलत है, आपने गलती की है। 1000 से ऊपर जाएगा तो आपका आंसर गलत है, आपने कहीं एरर की है। आंसर 0 से बड़ा होगा या 1000 या 1000 से छोटा होगा, इनके बिटवीन होगा, इनके बियॉन्ड नहीं आएगा। कल कुछ एक स्टूडेंट्स का मैंने देखा, डेटा हमारा शायद 50 पे खत्म हो रहा है, उनका आंसर 50 से ऊपर जा रहा है। डेटा हमारा 70 पे खत्म हो रहा है, उनका डेटा 70 से ऊपर जा रहा है। तो जो आपके डेटा की लिमिटेशन है 0 to 1000 है मैक्सिमम, तो आंसर इसके बिटवीन ही आना चाहिए। इसके बियॉन्ड कहीं पर गया तो इसका मतलब हमने कहीं सिलेक्शन में, हमने कहीं एडिशन में, हमने कहीं ऑपरेशनल पार्ट पे गड़बड़ की है। तो खैर अब यहां आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मीडियन क्लास का सिलेक्शन कहां से होगा, तो वो उसका मैंने बताया मिसिंग आइटम के क्वेश्चन में मीडियन क्लास का सिलेक्शन वाया क्लास इंटरवल होगा। तो वो कैसे होगा,
उसके लिए हम देखेंगे भाई मीडियन कितना है 525, मीडियन कितना है 525। और मैंने अभी तुम्हें कहा मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, कुछ भी हो, जो आपका क्लास इंटरवल का मिनिमम टू मैक्सिमम आपका है उसके अंदर अंदर होगा। तो अब हम ये देखेंगे स्टेप नंबर 1, 525 जो मीडियन हमें गिवन है वो किस क्लास इंटरवल में फॉल हो रहा है। ये 525 जो मीडियन है वो किस क्लास इंटरवल में फॉल हो रहा है ये देखो। तो हमने देखा 525 इसके अंदर हो रहा है, 525 इसके अंदर हो रहा है, इसको अंडरलाइन कर, इसको अंडरलाइन कर दो। जो 525 आपका मीडियन है उसको देखिए किस क्लास इंटरवल में आ रहा है, वो इसमें आ रहा है, ये पता लग गया। अब इसको पूरा यहां तक अंडरलाइन कर, हो गया अंडरलाइन। तो अब इसके अंदर वो मीडियन फॉल हो रहा था, इसके सामने सीएफ में क्या आया 56 प्लस एक्स, इसके सामने क्या आया 56 प्लस एक्स। ये है आपका मीडियन क्लास जो हमारा मेन सिलेक्टिव पॉइंट था, जो आपको बाकी चीजें करवा के देता है। ये आपका फाइनल हो गया, ये है आपका मीडियन क्लास। ऐसे सिलेक्ट करते हैं। अगर मान लो आपका मीडियन होता 325, मीडियन होता 325, तो हम देखेंगे क्लास इंटरवल में 325 मीडियन किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसके सामने क्या है 19 प्लस एक्स, तो फिर मिडिल क्लास हमारी 19 प्लस एक्स होती। अगर आपका मीडियन होता 725, तो हम देखेंगे 725 किस इंटरवल में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसके सामने देखो ये आ रहा है, तो उस केस में मीडियन क्लास आपकी बनती ये वाली। ठीक है, समझ आ गया। 525 इसमें आया, इसके सामने आपकी सीएफ में ये वाला आ रहा है 56 प्लस एक्स, तो ये है मीडियन क्लास। तो अब आपको याद रखना है कि जब मिसिंग आइटम होती है तो मीडियन क्लास का सिलेक्शन वाया क्लास इंटरवल आप कैसे सिलेक्ट करें। ये बार बार मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं, ये इतनी सी बात मैं शुरू के 5 मिनट में भी बता सकता था, लेकिन मैंने इसको जानबूझ करके इसलिए लंबा खींचा है। हर साल मैं देखता हूं स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन को तो रखते हैं ध्यान कि मिडिल क्लास का सिलेक्शन कहां से होना है, कैसे होना है, लेकिन जो ये उल्टे वाले क्वेश्चन आते हैं जब मिसिंग आइटम होती है तो वो इसमें ध्यान नहीं रखते, वो इसी में से डायरेक्ट उठाने की कोशिश करते हैं और वो सिलेक्शन गलत होता है। इसीलिए मैं जानबूझ के इसको लंबा लेकर गया हूं, और ये चाहता तो कल ये बात मैं कल वाली लास्ट वीडियो में भी बता सकता था, जानबूझ करके मैंने इसको एक सेपरेट वीडियो दी है इसकी। तो आपको याद रखना है जब उल्टा क्वेश्चन होता है उसका सिलेक्शन यहां से होगा। तो अब ओवरऑल मीडियम क्लास का सिलेक्शन हो गया। अब इसके बाद तो सारी वैसी आइटम है जैसी होती है। अब आपको शुरू करते हैं। मिडियम क्लास के ऊपर वाला क्या होता है CF, जिसको हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मिडियम क्लास। ये आपका हो गया CF। ये आपका इसके दिन आएगा N क्या है 100 टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो यहां जिंदाबाद 100। N तो आपको हमेशा उल्टे क्वेश्चन में टोटल मिलेगा ही, N/2 माइनस CF कहां से मिला था मीडियम क्लास के ऊपर वाला, तो मीडियम क्लास के ऊपर वाला ये है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, वो आपका वहां पे लग गया। अब उसके साथ क्या चाहिए H क्या था लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, मीडियम क्लास ये थी, इसके सामने लोअर लिमिट आ गई 500, यहां आ गया। ठीक है, इसका भी सिलेक्शन हो गया। चलो अपॉन F कहां पर मिलना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, मीडियम क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, इसके सामने फ्रीक्वेंसी आ रही है 20, तो वो नीचे आ गया इनटू बचा H क्या था हाइट या क्लास इंटरवल या क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास या क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये रही, इसके सामने क्लास इंटरवल ये रहा, तो इसमें कितने का इंटरवल है 100 का, लास्ट में लग गया 100। ठीक है, डेटा आपके पास कंप्लीट हो चुका। अब एक प्रिकॉशन वाली और बात बताऊं,
ऐसा मैं हर साल देखता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। और जो गधे स्टूडेंट्स होते हैं वो, अब क्योंकि रहना ही गधा है तो वो ये बार बार अपनी हैबिट को मेंटेन रखते हैं, गधे वाली। वो गधे वाली हैबिट ये है, स्टूडेंट्स करते क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते, यहाँ बीच में माइनस है तो ब्रैकेट नहीं आनी चाहिए, सॉरी ब्रैकेट आनी चाहिए। स्टूडेंट्स करते क्या है, यहाँ ब्रैकेट लगाते ही नहीं है। अब ब्रैकेट लगाओगे नहीं तो क्या होगा, वो साइन तो चेंज नहीं हो पाया। ब्रैकेट लगा देते, यहाँ पे ब्रैकेट होती तो साइन, ब्रैकेट खोलते तो साइन चेंज होकर माइनस एक्स होता। वो करते ही नहीं है, ब्रैकेट लगाते ही नहीं है। अब वो हैबिट कहां से पड़ी, वो डायरेक्ट क्वेश्चन से पड़ी। डायरेक्ट क्वेश्चन में तो पूरी वैल्यू सारे आपके पास डेटा होता ही है, सीएफ को ऐसे कैसे लिखते हैं तो उसमें ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वो हैबिट उनको पड़ जाती है। वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता, वो बिना ब्रैकेट के लगाते हैं और फिर कहते हैं जी पता नहीं सारा ठीक क्या है, सिलेक्शन भी सारे ठीक है, पता नहीं आंसर गलत आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मिल नहीं रही, गलती का है। मिलेगी कहां से, जब हम अपनी हरकतें छोड़ेंगे ही नहीं, जब हम अपनी गधे वाली आदतें छोड़ेंगे ही नहीं तो मिलेगी कहां से वो। उन आदतों के हिसाब से तो जो हमने किया वो ठीक ही किया। ऐसा मैं हर साल देखता हूं, हर साल 30% स्टूडेंट्स ये वाली गलती करते हैं। तो हमें इस गलती से बचना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पूरा का पूरा उड़ेगा, यहां तक कि आपको 1.5 नंबर मिल जाएंगे, बाकी खत्म स्वाहा। खैर, यहां पे आपको ब्रैकेट लगानी है। अब इसको नॉर्मल ऑपरेशनल पार्ट है वो आप अपने बिहाफ पे कर सकते हैं। 500 को मैं एडवाइस करूंगा 500 का लगा के पहले यही माइनस कर दो, 25 हो गए। अब जो कटिंग होती है करवाओ, बाकी तुम्हारे अपने ऑपरेशनल पार्ट है। लेकिन अब हम ये देखते हैं इस पूरी फिल्म के अंदर तो सिर्फ एक एक्स ही मिसिंग है। इस पूरी पिक्चर को चलाने के बाद तो सिर्फ एक्स की वैल्यू आएगी। इस पूरी पार्ट को, इस पूरी चीज को चलाने के बाद तो सिर्फ एक्स की वैल्यू ही आएगी, वाई तो अभी तक पता ही नहीं कहां है, हमें तो वाई भी निकालना था। अब वाई को ढूंढो, यहां से तो आपकी एक्स की वैल्यू जो भी होगी बाहर आएगी। अब फाइंड आउट करना है वाई। अब वाई गुम हो गया, वाई कहां से लाए, वाई तो इसमें नहीं आएगा। और एक बात और भी बता दूं, ये भी याद रखना, मीडियन का तुम्हें एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सीएफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास वो डबल वेरिएबल में फंस जाए, ऐसा मिलेगा ही नहीं कि यहाँ पे समथिंग प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। जितना भी तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखोगे सब में एक ही वेरिएबल यहां पर आएगा 100%। तो खैर एक्स की वैल्यू तुम्हारी आ गई, वाई को ढूंढना है, वाई ढूंढते कहां से लाए। तो मीन के क्वेश्चन की तरह हमें याद रहना चाहिए, याद आएगा कि भाई यहां फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 लिखा हुआ है। अब इस 100 में ये वाई की वैल्यू भी आई होगी जो भी रही होगी, ये एक्स की वैल्यू भी आई होगी जो भी रही होगी, तो इसी में से मिलेगा। फिर तो बिल्कुल वही मीन की तरह हम लोग चलेंगे। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस सॉरी ये प्लस 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 ये, यही तो है 76 प्लस एक्स प्लस वाई, 76 प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। ये जितने भी मैंने सर्कल मारे हैं ये सारे मिला के 76 ही हैं। 76 प्लस एक्स प्लस वाई टोटल कितना है 100, टोटल है 100, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल 24, एक्स प्लस वाई आ गया 24। एक्स की वैल्यू हमारी यहां पर आ गई होगी, एक्स की वैल्यू को यहां पे रखोगे, आपका वाई जिंदाबाद। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि मीडियन के ऊपर अगर अकेला क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट मीडियन के ऊपर नहीं आएगा, वो आपको उल्टा क्वेश्चन देंगे। और तुम देख ही रहे हो मीडियन का डायरेक्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल बोलने में ही डायरेक्ट है, कोई खास तो काम उसमें भी नहीं था। बस एक बार मिडिल क्लास का सिलेक्शन ठीक हो जाए, बाकी तो ऊपर नीचे दाएं बाएं से उठा के आपने उसमें डालने हैं और ऑपरेशनल पार्ट आपको पूरा करना है। लेकिन जब उल्टा क्वेश्चन है उसमें थोड़ा बहुत काम है, उसमें इक्वेशन भी आपको फॉर्म करनी है, उसमें सॉल्व भी करना है, वैल्यूज भी निकालनी है। तो इसीलिए मीडियन का अगर 4 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन आता है तो वो उल्टे वाला आता है। सीधे वाला क्वेश्चन कभी 4 मार्क्स में नहीं आता, सीधे वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में ही आता है।
4 मार्क्स में अगर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन देंगे तो वो आपको एक डेटा से 2 आइटम 3 आइटम पूछेंगे कि मीन मोड फाइंड आउट करो, मीन मीडियन फाइंड आउट करो, मीडियन मोड फाइंड आउट करो, या तीनों फाइंड आउट करो। तो इसके साथ आज की सभा यही समाप्त। आपको ये जो मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन किया है कंप्लीट नहीं किया, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, इसको आप लोग पूरा करके देंगे, पूरी एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकाल के देंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और भी भेजूंगा, टोटल 2 हो गए, एक वीडियो का ये वाला क्वेश्चन और एक एडिशनल क्वेश्चन। इसको इसीलिए मैंने करने के लिए कहा कि इसलिए जिससे आपको सिलेक्शन ठीक से करना आ जाए, ये इंश्योर हो जाए कि हाँ हमने सिलेक्शन ठीक करना आ गया है, ऑपरेशनल पार्ट हाँ हमें ठीक से चलाने आ गया। धन्यवाद।